इस वितरण समारोह में आकुल लाभुक को प्रोत्साहन किया गया। इस समारोह में इसमें उपस्थित हमारा इस मंच पर मंत्री बेबी देवी जी, संसद महुआ माझी जी, डीजीपी अजय कुमार सिंह जी, सचिव अरवा राजकमल जी, विभागीय सचिव मनोज कुमार जी, निदेशक समाज कल्याण शशि प्रसाद जी, जिला के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा जी, वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन सिन्हा जी, उप विकास आयुक्त रांची दिनेश कुमार यादव जी, और आज उपस्थित समारोह में हमारा बहन बेटिया, पत्रकार साथी, सभी को हमारे ओर से सबसे पहले जोहार। आज ये सरकार की कार्यक्रम ये झारखंड प्रदेश ये जंगल झाड़ से भरा हुआ प्रदेश है। खेत खलियान भी है, खनिज संपदा भी है, और भारत आजाद हो गए 77 साल बाद आप सबों के बीच में यहाँ क्या सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था आज का दिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी के बीच में जो विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया है। अलग राज्य होके भी 24 साल है, और आज हम लोग ये सरकार और 2019 का जनादेश हेमंत सोरेन का नेतृत्व में हुआ था। जनादेश मिलने के बाद सरकार बनाया। पूरा देश में कोरोना, राज्य में कोरोना, पूरा विश्व में कोरोना। 2 साल तक हम लोग काम करने के लिए मौका नहीं मिला। कोरोना का ही काम किया हम लोग। और भी दूसरा अच्छा व्यवस्था क्या चिकित्सा, जो पिछले दिन डबल इंजन सरकार इस झारखंड प्रदेश को विकास के रीढ़ से नहीं, विकास का सूची में नीचे श्रेणी में रख दिया। न यहाँ गांव की जनता से संपर्क किया, न यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व के ऊपर चिंता किया,
न दलित के ऊपर में, न पिछड़ा वर्ग के ऊपर में, न यहाँ का अल्पसंख्यक के ऊपर में। सिर्फ नाम का विपक्ष ने अपना प्रचार प्रसार में अपना समय बिता दिया। सिर्फ नाम का डबल इंजन सरकार। इसलिए आज झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी उन्हीं लोग का पहला सरकार भी था भाजपा का। कभी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग के लिए, गरीब गुरबा के लिए ऐसा कोई काम न कोई योजना बनाने का काम किया, सिर्फ ठगने का काम किया। झारखंड में यहाँ का खनिज संपदा पर सिर्फ उनका नजर था। झारखंड की यहाँ के आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के प्रति उनको थोड़ा भी हमदर्द नहीं था। इसलिए आज 2019 जनादेश हेमंत बाबू का नेतृत्व में आज सरकार बना। आज 2 साल कोरोना के बाद, ये 2 साल में कि हम लोग आज देखा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में बहुत आर्थिक स्थिति दयनीय है। और इसीलिए पहले कोई गांव जाते थे, कोई बूढ़ा माँ बाप से मिलते थे, पेंशन के बाद ही आपको पूछते थे या आपसे जानने का प्रयास करते थे। ये स्थिति इस समय में ये हेमंत बाबू ने सोचा कि मेरा इस धनी प्रदेश में यहाँ का आदिवासी और यहाँ का मूलवासी ये स्थिति में है। इसीलिए ये सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया। हर परिवार को, हर जंगल का भीतर गांव, चाहे नदी नाला के ऊपर में गांव हो, सबको देने का काम किया। उसका साथ साथ ये महसूस किया यहाँ का महिला अथवा यहाँ का ST SC का महिला ये 50 साल से ही इतना कमजोर, काम का हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए 60 साल से घटा के 50 साल हम लोग शुरू किया। 50 साल से 60 साल के अंदर में सभी को अभी पेंशन देना हम लोग शुरू किया, जो आज 1,58,218 परिवार को हम लोग जो 50 साल उम्र के है उनका शुरुआत करने जा रहा है पेंशन देने का। ये हम लोग महसूस किया, ये सरकार महसूस की कि आज का दिन में भी हमारा ये स्थिति है। प्रदेश में झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये जब 20 साल होने गया और भाजपा वाला भी उन लोग बहुत लंबा राज को चलाने का काम किया था, लेकिन यहाँ का जनता को ठगने का काम किया है। इसलिए आज का हमारा बहन बेटिया आंगनबाड़ी की सेविका या हम आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों में भी हम लोग अच्छा व्यवस्था देने जा रहा है। हर चीज को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 3 साल का बच्चा 6 साल के बीच में आंगनबाड़ी उसका किस तरह से हम लोग
हर आंगनबाड़ी केंद्र को हम लोग सही हम लोग दे सके, ताकि वो बच्चा अपना आंगनबाड़ी केंद्र में आने के लिए उत्साह बढ़े, परिवार का भी उत्साह बढ़े कि आज वहां जाके आंगनबाड़ी केंद्र पर भी उनको हर सुविधा खाने से लेके हर चीज उनको मौका मिले। यह पोषण हमारा इसमें भी बहुत सा हमारा कुपोषण की बात है, उसको कैसे करके हम लोग सही करेंगे। हमारा बहन बेटी ने बहुत मेहनत किया है, कैसे करके हम लोग उनको पौष्टिक आहार देंगे, वो सारता की आने वाला दिन ये कुपोषण का जो है वो चीज नहीं रहे। ये सरकार की इतना सोच है ताकि हमारा छोटा बच्चा किसी तरह का तकलीफ ना हो, आने वाला समय बड़ा हो कि उसका शरीर मजबूत बने, लेकिन उसका शुरुआत में ही उसको पौष्टिक का आहार देना जरूरी है। ये सरकार का सोच है कि हम अपना एक संसार में, अपना सामाजिक व्यवस्था में हम ऐसा साफ सुथरा व्यवस्था लाएंगे ताकि किसी दिन कुपोषण की बात नहीं आए। हमारा जो बच्चा बच्ची है उनको अच्छा पौष्टिक आहार शुरू से मिले, ताकि आने वाला समय ताकि उनका किसी प्रकार का शरीर में कमजोरी नहीं आए, अच्छा शरीर बने, तभी जाके अच्छा स्वास्थ्य रहने से ही आगे के अच्छा सोच भी कर सकते हैं, आगे की इस राज का काम में लग सकता है। ये सारी सोच करके ही इस तरह का हम लोग हर जगह सरकार की समाज के बीच में इस तरह का केंद्र खोल करके सहायता, आज जो हम लोग विमोचन किया किताब, ये समझने के लिए, सीखने के लिए, उसमें पढ़ने से उसमें एक शिक्षा मिलेगी, ताकि समाज और अपना परिवार संसार, गांव के हमारा सामाजिक व्यवस्था के बीच में हर परिवार को उसको शिक्षा मिलने से एक दिन कुपोषण से हमारा बच्चों मुक्ति मिलेगी। इसलिए इसी तरह ताकि हम लोग पहले दुए बिटिया को ही सावित्री बाई फूलो समृद्धि योजना का लाभ मिलता था, ये सरकार, हमारे सरकार ने सोच लिया है जितना ही जिसका परिवार में 2 या 3 या 4 बच्ची रहे, सबको सावित्री बाई फूलों की योजना लाभ मिलेगा। इसलिए आज उसका भी हम लोग आज शुरुआत किया है। अब पूरा राज्य में 6.5 लाख से भी ज्यादा सावित्री बाई फूलो योजना से हमारा जो बच्ची है उसको आर्थिक सहायता दिया जा रहा है, ताकि किसी तरह के उसका पढ़ाई में कमी नहीं हो। जब तक हम लोग समाज में बेटिया अच्छा, बहन बेटी को अच्छा सुविधा जितना देंगे उतना समाज मजबूत होगा, समाज आगे की ओर किसी प्रकार का भेदभाव समाज में उत्पन्न नहीं होगी। यही तो सोच है सरकार की। इसी तरह हर तरह की आज जो योजना, आज इस राज्य में 55,000 सखी मंडल भी है। इस सरकार ने 8,000 से भी ज्यादा, 8,000 करोड़ से भी ज्यादा उसमें सुखी मंडल को अपना पैर से खड़ा होने के लिए हर महिला समूह को सहायता देने के लिए काम किया है। कभी इस तरह से कोई पिछले सरकार ने नहीं सोचा था। सिर्फ कर्म पूरा करके डबल इंजन सरकार काम करते थे। ये सरकार
यहाँ का हर हकीकत को जानने के बाद योजना बनाने का काम किया, ताकि आने वाला दिन हमारा इस झारखंड प्रदेश इतना धनी प्रदेश है, इस धनी प्रदेश में भी आज इतना आर्थिक स्थिति कमजोर है, शिक्षा के व्यवस्था गांव में कमजोर है, हमारा सामाजिक व्यवस्था बिखरते जा रहा। इसलिए ये सरकार सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और हर परिवार को शिक्षा से बांधने का काम कर रही है, ताकि आने वाला दिन झारखंड, ये झारखंड प्रदेश में यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी किसी तरह का कमी का ना महसूस हो। ये सोच के साथ झारखंड को संवारने लिए हम लोग ये सब योजना लाने का काम किया। विभाग का सचिव आप लोग को एक एक लाइन बता दिया है कि हम लोग क्या क्या करने जा रहा है ये सरकार की ओर। सरकार के उनका सोच आप लोगों का बीच में रख दिया है। इसलिए आज जो भी ऑफिस उपस्थित है, हमारा बहन बिटिया जो आंगनबाड़ी सेविका रूप में है, कोई हर तरह के काम में आप लोग जुड़े हुए, हमारा बहन बिटिया, हम लोग आप लोग का ऊपर चिंता है, आप लोग का सारा मेहनत का ऊपर भी चिंता है सरकार को। जरूर आप लोगों को चिंता को हम लोग एक दिन दूर करेंगे, ताकि झारखंड को संवारना है तो हमने छोटा बच्चों से हम लोग उसको मजबूत करना होगा, तभी समाज मजबूत, तभी आर्थिक मजबूत का सोच सकते हैं, तभी शिक्षा निश्चय व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। ये है दुनिया का, इस व्यवस्था के अंदर में तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आज बड़ा हर तरह की हमारा सरकार की सोच है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज इस मानुष जीवन में बड़ा जरूरत है। इसीलिए हर तरह के जितना ही गांव में हम लोग आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हर चीज का जानने का प्रयास किया है। हम लोग किस योजना को किस धरातल पर उतारेंगे, किस क्षेत्र में कैसे योजना, किस गांव में कैसे योजना होने से वहाँ का किसान, यहाँ का हमारा समाज आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उसी तरह से ही ये सोचना इस सरकार की सोच है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में आप सभी को जो हर समय हमने सरकार की कार्यक्रम को, योजना को हमने बताने का काम किया है, और आज भी हम आप सबों के बीच में संक्षेप में हम बता रहा है कि यह सरकार रोटी, कपड़ा, मकान से लेके, शिक्षा से लेके, कुपोषण से बच्चा को बचाना है, आंगनबाड़ी केंद्र को भी बढ़िया से और सुंदर बढ़िया चलाना है। जो 6000 कितना आंगनबाड़ी केंद्र है, हर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी उसी तरह से हम लोग, ताकि हर सुविधा हम लोग दे के जो मकसद है उसको पूरा करना है। इसलिए सभी हमारा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारा बहन बेटिया को हम ये सरकार, ये झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का बेघर, सभी के लिए है। एक दिन आने वाला दिन रोटी, कपड़ा, मकान हर किसी को मिलेगा, और हर सुविधा यहाँ का गरीब, चाहे यहाँ का मजदूर, यहाँ से चाहे असंगठित मजदूर, ये सरकार हर गरीब परिवार के साथ गरीब को उत्थान करने के लिए, यहाँ का आदिवासी, मूलवासी के अस्तित्व को बचाने के लिए
ये सरकार हर समय काम करते रहेगी, ताकि आने वाला दिन झारखंड को ऐसा निर्माण करेंगे जो हमारा पूर्वजों ने जो सोच करके झारखंड अलग राज्य किया है। और आजाद भारत आजाद में भी हमारे यहाँ हमारा पूर्वजों ने बहुत सा बलिदान दिया है। यहाँ का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया है। इसलिए इस धरती में यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का भाषा संस्कृति से लेके उनका परंपरा हर चीज हम लोग सुरक्षित करेंगे। एक दिन झारखंड जिस उद्देश्य से लिया गया है और उस उद्देश्य को पूरा करेंगे और यहाँ का सभी समुदाय को मान सम्मान के साथ और उनका आर्थिक तंगी ना हो, उनका शैक्षणिक व्यवस्था से दूरी नहीं हो और उनका सामाजिक व्यवस्था नहीं बिखर जाए। ये सरकार उसको लेके मजबूती के साथ काम करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली के साथ धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय निदेशक समाज कल्याण श्री शशि प्रकाश झा सर को। आज इस स्टेडियम में सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 50 से 60 वर्ष के लाभुकों को पहली बार भुगतान एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह के अवसर पर उपस्थित माननीय तेजस्वी कर्मठ एवं दूरदृष्टि वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा को चरितार्थ करके आज दिखला दिया। इसलिए हम सभी आभारी हैं उनके कि उन्होंने जो मन में सोचा उसे कहा और इतने कम समय में 1 लाख 1.5 लाख से अधिक लाभुकों को एक दिन में भुगतान कर दिया। और ये पहली बार हुआ है कि 6 मार्च को मार्च तक के सभी पेंशनधारियों को राज्य में भुगतान हो गया। ये पहली बार हुआ है। मैं माननीय मंत्री बेबी देवी जी का आभार प्रकट करता हूं कि इतने कम समय में विभाग में आने के बाद ही हम लोगों को इन सभी कामों के लिए प्रेरित किया और हम लोग एक कम समय में एक बड़ा आयोजन कर पाए और कई कार्यों को आज अंजाम दिया। ये उनकी दूरदृष्टि और देखरेख में ही संभव हो सका। इसलिए हम सभी विभाग के पदाधिकारी और सभी उनके बहुत आभारी हैं। हम आभार प्रकट करते हैं माननीय सांसद श्रीमती महुआ माझी का, जिन्होंने अल्प समय में आमंत्रण स्वीकार कर यहां अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और उन्होंने हमारी योजनाओं के बारे में लाभुकों को इस तरह से बताया, जिसके लिए हम अलग से उनका आभार प्रकट करते हैं। हम आभारी हैं हमारे डीजीपी महोदय श्री अजय कुमार सिंह जी, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से अपना समय दिया। हम आभारी हैं अपने सचिव महोदय श्री मनोज कुमार सर का, उन्होंने भी योगदान देने के साथ ही हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया और हम लोग उस मार्गदर्शन के कारण ही इस कार्यक्रम को कर पाए। हम आभार व्यक्त करते हैं श्री अरवा राजकमल जी, जिन्होंने शुरू से इस कार्यक्रम के ऊपर नजर बनाए रखा और हम लोगों को अपना मार्गदर्शन देते रहे। आभार प्रकट करते हैं उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम अपने पदाधिकारियों और कर्मियों के माध्यम से इतने कम समय में पूरे आयोजन को कराने में अपना समय दिया और आज हमारे बीच है।
तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री चंदन सिन्हा जी का आभार प्रकट करता हूं। डीडीसी साहब जो रात भी लगातार इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए लगे हुए थे अपने पदाधिकारियों के साथ, उन सभी पदाधिकारियों का, हमारे विभागीय पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री धर्मेंद्र गोस्वामी। नीचे करके 50 कर दी गई है। उस क्रम में प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त जो फरवरी और मार्च का है उसको रिलीज किया जाना है। और इस क्रम में विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके संदर्भ में आम लोगों को जागरूकता फैलाना है, उनको देना है। ये आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण एवं वांछित वर्ग यथा 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं, वृद्ध वर्ग एवं दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका लाभ घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत न्यूनतम आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है, जिससे 50 से 60 वर्ष की महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को भी 1000 रुपये का आर्थिक सहायता प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वो अपना समय, अपना जीवन सरलता एवं सुखपूर्वक निर्वहन कर सके। साथ ही सरकार की ये सोच है कि राज्य के वृद्ध वर्ग अपनी वृद्धावस्था में भी सम्मान पूर्वक एवं स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। वर्तमान में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अभी 1,58,000 लाभुकों का चयन हुआ है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बटन दबाकर उनका पहले किस्त का भुगतान किया जाएगा। क्योंकि पूरे जिले भी जुड़े हुए हैं, इस पूरे जिले में यही कार्यक्रम हो रहा है, तो अपने अपने जिला में भी डीसी के द्वारा इसका भुगतान होगा। यहाँ से 1,58,216 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया जा रहा है, जिसके तहत 31,64,00,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के शैक्षणिक स्थिति में भी सुधार लाने के लिए उच्चतर कक्षाओं में बालिकाओं के विद्यालय त्याग की प्रवृत्ति को कम करने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कक्षा 8 एवं 9 में नामांकित बालिकाओं को 2,500 रुपया तथा 10 से लेकर 12 तक नामांकित बालिकाओं को 5,000 रुपये एवं 18 से 19 वर्ष की आयु की बालिकाओं को एक मुश्त अनुदान के रूप में 20,000 रुपये का आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 42,485 किशोरियों को कुल 26,56,00,000 रुपए का आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के लिए एक वेब एप्लीकेशन बनाया गया है, उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए के आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2,537 लाभुकों को कुल 7,61,10,000 रुपए का आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा विधवाओं के आत्मबल में वृद्धि, पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर समाज में अच्छी रीतियों का बढ़ावा देने हेतु राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत विधवा पुनर्विवाह हेतु 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना की शुरुआत की है, जिससे विधवा महिलाओं के आत्मबल में वृद्धि हो तथा समाज की सोच पुनर्विवाह के प्रति बदले और समाज में अच्छी रीतियों को बढ़ावा मिल सके। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 7 लाभुकों को कुल 14 लाख रुपए मात्र प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया पुरुष और स्त्री के मृत्यु पर परिवार के आश्रित के हित के लिए पारिवारिक हित लाभ योजना अंतर्गत
20,000 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में 736 लाभुकों को 1,47,00,000 रुपए वितरित की जाएगी। पोषण 2 योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों में पोषण की स्थिति में सुधार लाने तथा राज्य को कुपोषण मुक्त करने हेतु प्रयास जमीनी स्तर पर किए जा रहे हैं, जैसे कि पोषण माह, पोषण पखवाड़ा, सामुदायिक स्तर पर अन्न प्राशन एवं गोद भराई आदि का आयोजन कर विशेषकर आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा केंद्र पर पोषण से संबंधित गतिविधियों का पोषण ट्रैकर ऐप पर एंट्री भी की जा रही है। पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं सकारात्मक कार्य करने के लिए आंगनबाड़ी सेविका को 5,000 रुपए और सहायिका को 2,500 रुपए मात्र की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण के क्षेत्र में अथक प्रयास यथा लाभुक के आंकड़ों के ऐप से जोड़ना, उनका आधार वेरीफाई करना, जिससे लाभुक पर आंगनबाड़ी केंद्र में दी जा रही सेवाओं का सही लाभ प्राप्त कर सके। राज्य के कुल 896 चयनित आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कुल 3,36,00,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाएगा। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों जहां सेविका एवं सहायिका के पद रिक्त हैं, उन केंद्रों पर चयन हेतु आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरे राज्य में 109 चयनित सेविका और सहायिका को चयन पत्र भी दिया जाएगा। दिव्यांग उपकरण वितरण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को उनका जीवन सुगम बनाने हेतु कई उपकरण जैसे मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, क्रच और हियरिंग एड, स्मार्टफोन आदि का वितरण किया जाता है। मिशन सक्षम बाड़ी योजना आंगनबाड़ी योजना के तहत राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्क्रमित करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्मार्ट टीवी, वाटर प्यूरिफायर, प्ले किट्स, ईसीसी करिकुलम, यूटेंसिल, स्मार्टफोन, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस आदि देने का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा राज्य के माताओं, किशोरी बालिकाओं के उत्थान के लिए अन्य योजनाएं जैसे आंगनबाड़ी सेवाएं अंतर्गत टेक होम राशन के वितरण किए जा रहे हैं। वर्तमान में 6 माह से 3 साल के बच्चों के लिए जिसका संख्या करीब 13,84,000 है। और जो पिछले दिन डबल इंजन सरकार इस झारखंड प्रदेश को विकास के रीढ़ से नहीं, विकास का सूची में नीचे श्रेणी में रख दिया। न यहाँ गांव की जनता से संपर्क किया, न यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व के ऊपर चिंता किया, न दलित के ऊपर में, न पिछड़ा वर्ग के ऊपर में, न यहाँ का अल्पसंख्यक के ऊपर में। सिर्फ नाम का विपक्ष ने अपना प्रचार प्रसार में अपना समय बिता दिया। सिर्फ नाम का डबल इंजन सरकार। इसलिए आज झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी उन्हीं लोग का पहला सरकार भी था भाजपा का। कभी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग के लिए, गरीब गुरबा के लिए ऐसा कोई काम न कोई योजना बनाने का काम किया, सिर्फ ठाकने का काम किया। झारखंड में यहाँ का खनिज संपदा पर सिर्फ उनका नजर था। झारखंड की यहाँ के आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के प्रति उनको थोड़ा भी हमदर्द नहीं था। इसलिए आज 2019 जनादेश हेमंत बाबू का नेतृत्व में आज सरकार बना। आज 2 साल कोरोना के बाद
ये 2 साल में कि हम लोग देखा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में बहुत आर्थिक स्थिति दयनीय है। और इसीलिए पहले कोई गांव जाते थे, कोई बूढ़ा माँ बाप से मिलते थे, पेंशन के बाद ही आपको पूछते थे या आपसे जानने का प्रयास करते थे। ये स्थिति है इस समय में। ये हेमंत बाबू ने सोचा कि मेरा इस धनी प्रदेश में यहाँ का आदिवासी और यहाँ का मूलवासी ये स्थिति में है, इसीलिए ये सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया। हर परिवार को, हर जंगल का भीतर गांव, चाहे नदी नाला के ऊपर में गांव हो, सबको देने का काम किया। उसका साथ साथ ये महसूस किया यहाँ का महिला अथवा यहाँ का ST SC का महिला ये 50 साल से ही इतना कमजोर, काम का हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए 60 साल से घटा के 50 साल हम लोग शुरू किया। 50 साल से 60 साल के अंदर में सभी को अभी पेंशन देना हम लोग शुरू किया, जो आज 1,58,218 परिवार को हम लोग जो 50 साल उम्र के है उनका शुरुआत करने जा रहा है पेंशन देने का। ये हम लोग महसूस किया, ये सरकार महसूस की कि आज का दिन में भी हमारा ये स्थिति है। प्रदेश में झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये जब 20 साल होने गया और भाजपा वाला भी उन लोग बहुत लंबा राज को चलाने का काम किया था, लेकिन यहाँ का जनता को ठगने का काम किया है। इसलिए आज का हमारा बहन बेटिया आंगनबाड़ी की सेविका या हम आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों में भी हम लोग अच्छा व्यवस्था देने जा रहा है। हर चीज को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 3 साल का बच्चा 6 साल के बीच में आंगनबाड़ी, उसका किस तरह से हम लोग हर आंगनबाड़ी केंद्र को हम लोग सही हम लोग दे सके, ताकि वो बच्चा अपना आंगनबाड़ी केंद्र में आने के लिए उत्साह बढ़े, परिवार का भी उत्साह बढ़े कि आज वहां जाके आंगनबाड़ी केंद्र पर भी उनको हर सुविधा खाने से लेके हर चीज उनको मौका मिले। यह पोषण हमारा इसमें भी बहुत सा हमारा कुपोषण की बात है, उसको कैसे करके हम लोग सही करेंगे। हमारा बहन बेटी ने बहुत मेहनत किया है, कैसे करके हम लोग उनको पौष्टिक आहार देंगे। वो सारता की आने वाला दिन ये कुपोषण का जो है वो चीज नहीं रहे। ये सरकार की इतना सोच है ताकि हमारा छोटा बच्चा किसी तरह का तकलीफ ना हो, आने वाला समय बड़ा हो कि उसका शरीर मजबूत बने, लेकिन उसका शुरुआत में ही उसको पौष्टिक का आहार देना जरूरी है। ये सरकार का सोच है कि हम अपना एक संसार में, अपना सामाजिक व्यवस्था में हम ऐसा साफ सुथरा व्यवस्था लाएंगे ताकि किसी दिन कुपोषण की बात नहीं आए। हमारा जो बच्चा बच्ची है उनको अच्छा पौष्टिक आहार शुरू से मिले, ताकि आने वाला समय ताकि उनका किसी प्रकार का शरीर में कमजोरी नहीं आए।
अच्छा शरीर बने, तभी जाके अच्छा स्वास्थ्य रहने से ही आगे के अच्छा सोच भी कर सकते हैं, आगे के इस राज का काम में लग सकता है। ये सारी सोच करके ही इस तरह का हम लोग हर जगह सरकार की समाज के बीच में इस तरह का केंद्र खोल करके सहायता, आज जो हम लोग विमोचन किया किताब, ये समझने के लिए, सीखने के लिए, उसमें पढ़ने से उसमें एक शिक्षा मिलेगी, ताकि समाज और अपना परिवार, संसार, गांव के हमारा सामाजिक व्यवस्था के बीच में हर परिवार को उसको शिक्षा मिलने से एक दिन कुपोषण से हमारा बच्चों मुक्ति मिलेगी। इसलिए इसी तरह ताकि हम लोग पहले दुए बिटिया को ही सावित्री बाई फूलो समृद्धि योजना का लाभ मिलता था, ये सरकार, हमारे सरकार ने सोच लिया है जितना ही जिसका परिवार में 2 या 3 या 4 बच्ची रहे, सबको सावित्री बाई फूलों की योजना लाभ मिलेगा। इसलिए आज उसका भी हम लोग आज शुरुआत किया है। अब पूरा राज्य में 6.5 लाख से भी ज्यादा सावित्री बाई फूलो योजना से हमारा जो बच्ची है उसको आर्थिक सहायता दिया जा रहा है, ताकि किसी तरह के उसका पढ़ाई में कमी नहीं हो। जब तक हम लोग समाज में बेटिया अच्छा, बहन बेटी को अच्छा सुविधा जितना देंगे उतना समाज मजबूत होगा, समाज आगे की ओर किसी प्रकार का भेदभाव समाज में उत्पन्न नहीं होगी। यही तो सोच है सरकार की। इसी तरह हर तरह की आज जो योजना आज इस राज्य में 55,000 सखी मंडल भी है। इस सरकार ने 8,000 से भी ज्यादा, 8,000 करोड़ से भी ज्यादा उसमें सुखी मंडल को अपना पैर से खड़ा होने के लिए हर महिला समूह को सहायता देने के लिए काम किया है। कभी इस तरह से कोई पिछले सरकार ने नहीं सोचा था। सिर्फ कर्म पूरा करके डबल इंजन सरकार काम करते थे। ये सरकार यहाँ का हर हकीकत को जानने के बाद योजना बनाने का काम किया, ताकि आने वाला दिन हमारा इस झारखंड प्रदेश इतना धनी प्रदेश है, इस धनी प्रदेश में भी आज इतना आर्थिक का स्थिति कमजोर है, शिक्षा के व्यवस्था गांव में कमजोर है, हमारा सामाजिक व्यवस्था बिखरते जा रहा है। इसलिए ये सरकार सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और हर परिवार को शिक्षा से बांधने का काम कर रही है, ताकि आने वाला दिन झारखंड, ये झारखंड प्रदेश में यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी किसी तरह का कमी का ना महसूस हो। ये सोच के साथ झारखंड को संवारने लिए हम लोग ये सब योजना लाने का काम किया। विभाग का सचिव आप लोग को एक एक लाइन बता दिया है कि हम लोग क्या क्या करने जा रहा है ये सरकार की ओर। सरकार के उनका सोच आप लोगों का बीच में रख दिया है। इसीलिए आज जो भी ऑफिस से उपस्थित है, हमारा बहन बिटिया जो आंगनबाड़ी सेविका रूप में है, कोई हर तरह के काम में आप लोग जुड़े हुए, हमारा बहन बिटिया, हम लोग आप लोग का ऊपर चिंता है, आप लोग का सारा मेहनत का ऊपर भी चिंता है सरकार को। जरूर आप लोगों को चिंता को हम लोग एक दिन
दूर करेंगे। ताकि झारखंड को संवारना है तो हमने छोटा बच्चों से हम लोग उसको मजबूत करना होगा, तभी समाज मजबूत, तभी आर्थिक मजबूत का सोच सकते हैं, तभी शिक्षा निश्चय व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। ये है दुनिया का, इस व्यवस्था के अंदर में तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए आज बड़ा हर तरह की हमारा सरकार की सोच है कि रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज इस मानव। तो चंपाई सोरेन की तरफ से इस वक्त इस जनसभा को संबोधित किया जाता और सीधे तौर पर योजनाओं का जिक्र करते हुए कि कैसे झारखंड के विकास के लिए सरकार जो है वो कृत संकल्पित है। महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है और अब विधवा को सम्मान देने की सरकार की तरफ से जो पहल की गई है वो इस देश में किसी राज्य में पहली बार किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत झारखंड से हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तरफ से इस वक्त तमाम चीजों की जानकारी दी जाती है और कैसे इस वक्त इस विजन को आगे बढ़ाया जा रहा है। योजनाओं के लिए 7 महिलाओं का चयन किया गया है। 50 साल की उम्र वाले लोगों को अब पेंशन का लाभ हासिल होगा। 1.58 लाख नए लाभुकों को पेंशन की इस योजना का सीधा फायदा, जिसमें SC/ST वर्ग के पुरुष को भी 50 साल की उम्र के साथ ही अब ये पेंशन वाली सुविधा जो है वो हासिल हो जाएगी। तो फरवरी और मार्च महीने की अगर बात करें तो 31.6 लाख की संख्या है जो इस वक्त लाभान्वित होती हुई आपको नजर आएगी। तो विधवा को सम्मान देने की पूरी योजना सरकार ने कर ली है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है और विधवा के पुनर्विवाह पर 2 लाख रुपयों की मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। देश में विधवा पुनर्विवाह योजना वाला पहला राज्य झारखंड है। तो चंपाई सोरेन ने कई सौगात दी है। योजना के लिए 7 महिलाओं का चयन किया गया है कि के लिए लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह में मंचासीन मुख्य अतिथि राज्य के यशस्वी एवं कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, विभागीय मंत्री माननीय श्रीमती बेबी देवी, मेंबर राज्यसभा मंगुआ माझी मैडम, राज्य के DGP सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री अरवा राजकमल जी, श्री उपायुक्त रांची श्री राहुल जी, वेलफेयर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार, जिले के अन्य पदाधिकारीगण, बाल विकास परियोजना पदाधिकारीगण, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका एवं डेवलपमेंट पार्टनर्स, NGOs, प्रेस एवं मीडिया के मेरे दोस्त, आप सबों को स्वागत है, अभिनंदन है। मान्यवर, आज के कार्यक्रम में जो सरकार ने वृद्धा पेंशन, जो सर्वजन पेंशन योजना का एक विंग है, एक पार्ट है, उसमें उम्र की सीमा 60 से नीचे करके 50 कर दी गई है।